या शंख आपको करेगा माला माल। आज शंख के चमत्कारी उपाय आपकी जिंदगी बदल देंगे। सबसे पहले ये बताओ घर में शंख है कि नहीं है। दक्षिणावर्ती शंख अलग होता है और बजाने वाला शंख अलग होता है, और घर में दोनों ही शंख होने चाहिए, पर दोनों शंख आपस में टच नहीं करने चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख को विष्णु जी के करीब रख देना चाहिए, रोली मोली लगाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना चाहिए। और बजाने वाला शंख महिलाएं अपने पास रख सकती हैं, मतलब रख सकती हैं इन द सेंस मंदिर में ही रखना है, पर उसे पूजा के समय पर जरूर बजाना है। शंख बहुत महत्वपूर्ण अंग है ज्योतिष का। ज्योतिष शंख के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, और विष्णु लक्ष्मी शंख के बिना अधूरे हैं। आप किसी भी देवी देवता को देख लीजिए, ज्यादातर के हाथ में आपको शंख दिखाई देगा। शंख को ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं और विष्णु जी की तो जिंदगी मानते हैं। अगर अतिशोक्ति नहीं होगी, ये कह दिया जाए कि शंख ही विष्णु जी का रूप है और विष्णु ही शंख है, ये भाव की और समझने की बात है। लक्ष्मी को भी शंख बहुत प्रिय है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय पर जब लक्ष्मी जी निकली थी तभी शंख निकला था। शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी कहा जाता है। अब बहन को भाई कितना प्रिय होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत कतई नहीं है। शंख में दूध भरकर अगर घर में छिड़काव किया जाए हर शुक्रवार को, तो किसी भी बच्चे का अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो निश्चित ही उसका विवाह होता है। शंख को दिन में अगर 3 बार बजाया जाए तो घर से बीमारी, लड़ाई, झगड़ा, कर्जा उतरना शुरू हो जाता है। शंख को अगर लाल कपड़े के अंदर बांधकर अपने घर की तिजोरी में एक शुभ मुहूर्त में, जैसे अक्षय तृतीया पर रख दिया जाए तो आपके घर में धन बरसने लगता है। जैसे होली पे रख दिया जाए, जैसे दिवाली पर रख दिया जाए, नवरात्रों में रख दिया जाए, और उसे 1 साल बाद निकाल के धोकर फिर पूजा करके फिर रखा जाए तो अत्यधिक उत्तम होता है। आपके घर में होने के साथ साथ आपकी दुकान, फैक्ट्री और आपके ऑफिस में भी शंख होना अनिवार्य है। मैं तो यहां तक कहूंगी कि माएं अगर अपने बच्चों के स्कूल बैग में उन्हें बिना बताए छोटा सा शंख रख दें तो बच्चों की पढ़ाई में भी आपको गजब वाला फर्क दिखेगा। लेकिन देखिए, बच्चा किसी को शंख मार ना दे, शंख का मजाक ना उड़ाए, स्कूल में कुछ ऐसा ना कर दे जो रूल्स के खिलाफ हो। अगर आपका बच्चा आपकी बात सुनता है और आप दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती है कि वो आपको अंडरस्टैंड करता है, तो आप अपने बच्चे के बैग में शंख जरूर रखें। शंख का लॉकेट भी चांदी या सोने के अंदर गड़वाकर गले में पहना जा सकता है, पर असली शंख के ऊपर हर रोज जो स्वास्तिक बनाता है, फिर साफ करता है, फिर बनाता है, फिर स्वास्तिक बनाता है, खासकर वो दुकानदार जिनकी दुकान ना चल रही हो, अपने गले में रोज जाकर शंख रखें, या मंदिर में ऑफिस के रखें या दुकान के रखें, और उस पर रोज स्वास्तिक बनाए, साफ करें, बनाए, साफ करें। देखिए कैसे दुकान चलने लग जाएगी। शंख हमेशा असली ही लेना चाहिए। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यस, औरतें शंख बजा सकती हैं। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जहां कहते हैं औरतें शंख नहीं बजा सकती। ऐसा नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, साउथ में महिलाएं शंख बजाती हैं और बंगाल में भी महिलाएं शंख बजाती हैं। शंख का दान भी जीवन में एक बार करना चाहिए, और खासकर अगर चंद्र ग्रहण हो तो उत्तम। शंख ब्राह्मण को दान करना चाहिए आपकी शादी की सालगिरह पर चावल भरकर, और आपको शंख किसी से गिफ्ट के रूप में भी मांग लेना चाहिए। शंख हमेशा एक जगह पर एक ही होना चाहिए, जैसे दक्षिणावर्ती शंख और बजाने वाला शंख एक ही होना चाहिए। शंख जो घर में बजा रहा हो वो एक ही व्यक्ति बजाए तो अच्छा है, हर व्यक्ति शंख को ना छुए, इसका भी आप ध्यान रखें। शंख में चावल भरकर अगर एकादशी वाले दिन विष्णु जी के पास रख दिए जाए और अगले दिन उन चावलों को उठाकर घर के चावलों में मिला दिया जाए तो घर में धन ऐसे बढ़ने लगता है जैसे ये हाथ मेरे इस वक्त खुल रहे हैं। बहुत धन बढ़ेगा, बहुत धन बढ़ेगा, और स्थिर भी होगा। और उन चावलों को खाइए। शंख हमेशा अपनी बेटी को शादी के वक्त उसकी शादी में उसकी शादी के लिए देना चाहिए। शंख का जो पीछे का हिस्सा होता है उस पर सोना लगवा देना चाहिए। आप लाखों करोड़ों रुपए अपनी बेटी को शादी में देते हैं, उसकी शादी में लगाते हैं, रिश्तेदारों को खिलाते हैं। एक ऐसा काम क्यों ना करा जाए जिससे हमारी बेटी सुखी हो जाए। शंख के कोने कोने में सोने में मढ़वाकर अगर आप अपनी बेटी को शंख दें तो आपकी बेटी राज करती है। आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। शंख के दर्शन कर अगर आप कहीं भी जाएं तो वो काम महत्वपूर्ण रूप से संपूर्ण होता है। शंख को पर्स में लाल रंग के कपड़े में रखकर भी अगर आप अपने साथ ले जाएं और इस उपाय के बारे में किसी से जिक्र ना करें तो भी आपके सब काम संपूर्ण होते हैं। अगर आपको अपने घर में भूत दिखाई देता है, परछाई दिखाई देती है, तो शंख में गोमूत्र भरकर अगर उस गोमूत्र से आप सुबह उठकर नहा लें और घर में छिड़काव करें तो भूत, परछाई, जादू, टोना, तंत्र, विद्या सब गायब हो जाएंगी। लेकिन ये जो भी उपाय करें इसे चुपचाप करें।